हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम समास पढ़ाने जा रहे हैं। समास में भी तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं। तत्पुरुष समास में सूत्र काफ़ी हो चुके हैं। द्वितीय, जैसे कि आप जानते हैं, प्रथमांत का तत्पुरुष समास नहीं होता है सूत्र के द्वारा, है वार्तिक के द्वारा होता है। प्रादयो गताद्यर्थे, प्रादयो गताद्यर्थे आए प्रथमा, यहाँ क्या है कि नहीं, प्रथमा नहीं है। तो एक ये इसके द्वारा क्या होता है, वार्तिक के द्वारा होता है, लेकिन सूत्र के द्वारा प्रथमांत का समास नहीं होता, इसलिए वो शेष हो जाता है। शेष होने के कारण फिर उसका बहुव्रीहि होता है और द्वंद्व होता है। तो द्वितीयांत से, द्वितीया से शुरू होता है। तो द्वितीयांत का, तृतीयांत का, चतुर्थ्यंत का, पंचम्यंत का, षष्ठ्यंत तक हो गया। क्या अभी वही प्रायः चल रहा है। तो अभी षष्ठी सूत्र के द्वारा षष्ठी समास भी हो गया है। अभी उसी थोड़ा और भी है, उनमें भी चलेगा। जैसे देखिए सूत्र आया, राजपुरुषा बता दिया ना षष्ठी वाला सूत्र। अब सूत्र आया देखो, पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशिना एकाधिकरणे, यानी पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशिना नैकाधिकरणे है कि नहीं, पूर्वापराधरोत्तरम एकदेश नैकाधिकरणे है कि नहीं। उसको अलग अलग करेंगे तो पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशिना एकाधिकरणे, यानी दो पद का सूत्र है कि नहीं। पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशिना और पूर्वापराधरोत्तरम, पूर्वापराधरोत्तरम ये अलग है और एकदेशिना अलग है और एकाधिकरणे अलग है कि नहीं। यानी कि पूर्व अपर, सूत्र ले लेता हूँ, पूर्वापराधरोत्तर देशिना ना और एकाधिकरणे, एकाधिकरणे ये है। अब देखो इसमें पूर्व है और अपर है। कौन कौन शब्द हैं? अपर है, अधर, उत्तर, ये और उत्तर, इनका किसके साथ समास होता है? एक देशिना, तृतीयांत है ना, किसके साथ समास होता है? एक देशी का, एक देशिना। एक देशिना का मतलब एक देशी के साथ, एक देशिना, यानी कि एक देशी के साथ क्या होता है इनका समास होता है। किसका किसका? पूर्व का, अपर का, अधर का, उत्तर, इनका किसके साथ समास होता है? एक देशिना, यानी कि एक देशी के साथ समास होता है। यानी पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, प्रकृतिक जो सुबंत, उसका किसके साथ होता है? एक देशीवाचक प्रकृतिक समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते है कि नहीं। अभी ये षष्ठी चल रहा है तो वो सुबंत क्या होगा? षष्ठ्यंत होगा है कि नहीं। तो पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इत्येतदनंतम प्रकृतिक जो षष्ठ्यंता अभिन्न सुबंत है कि नहीं। षष्ठ्यंता अभिन्न, षष्ठी की अनुवृत्ति आ जा रही है। तो षष्ठ्यंता अभिन्न जो सुबंत, उसका किसके साथ समास होता है? एक देशिक प्रकृतिक समर्थेन सुबंतेन सहवा समस्यते सचा एकाधिकरणे। कदा? हाँ, एकाधिकरण जब अर्थ की प्रतीति हो तब होगा, सब जगह नहीं होगा। कब होगा? जब एकाधिकरण अर्थ की प्रतीति होगी तभी होगा। ये एकाधिकरण क्या है भैया? तो ये सब आगे चीज आएगा। एक देशी क्या है भैया? तो अभी हम लोग जानते हैं, देखो क्रम से बारी बारी से जानते हैं। देखो एक देशी मतलब क्या होता है? तो एक देशी का अर्थ आप लिख सकते हो, इसे व्याख्या वाला चिन्ह बना के लिखना है। अवयवीना, क्या कर सकते हो? अवयवीना, समझ गए। एक देशिना का मतलब अवयवीना, यानी एक देशी का मतलब होता अवयवी और एक देशिना का मतलब हो गया समझे। तो एक देशिना मतलब अवयवी। देखो दो शब्द होता है, एक देशी शब्द है और एक देश है। एक देश, एक देश का मतलब क्या होगा? अवयव। एक देश का मतलब हो गया अवयव और एक देशी का मतलब हो गया अवयवी। एक देशी का मतलब है अवयवी और एक देशिना का मतलब क्या है? क्योंकि एक देशिना तृतीयांत है तो अवयवी का तृतीया में क्या बनेगा? अवयवी। समझ गए ना। एक देश का मतलब हो गया अवयव और एक देशी का मतलब है एक देशी का मतलब क्या है? अवयवी, यानी उसी कहते हैं समुदाय। समुदाय समझे। अवयवी कहो समुदाय कहो एक ही बात है।
तो एक देशी का मतलब हो गया अवयवी समुदाय, और एक देश का मतलब हो गया अवयव, है कि नहीं, घटक अवयव, समझ गए ना। तो देखो अब कब एकाधिकरण, एकाधिकरण मतलब है एकत्व विशिष्ट अर्थ, एकत्व माने एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, है कि नहीं। तो एकत्व संख्या विशिष्ट, है कि नहीं। तो एकत्व संख्या विशिष्ट हो, कौन हो भैया, तो एक देशी, यहाँ कौन उपस्थित है सूत्र में, कौन है, ये एक देशी है यानी अवयवी है, यानी कि कौन एकत्व संख्या विशिष्ट हो, तो ये अवयवी एकत्व संख्या संख्या विशिष्ट है कि नहीं। ये किसका अर्थ है एकत्व संख्या विशिष्ट, तो एकाधिकरणी का, एकाधिकरणी, समझ गए ना। ये एकाधिकरणी का अर्थ है एकत्व संख्या विशिष्ट। तो एकत्व संख्या विशिष्ट कौन है भैया, तो एक देशी है, एक देशी माने अवयवी, तो यानी कि वो अवयवी क्या हो, संख्या विशिष्ट। इसका हिंदी में सरल अर्थ है एक हो, अवयवी कैसे हो, तभी क्या होगा, जब एक अवयवी अर्थ की प्रतीति होगी तभी समास होगा, समझे कि नहीं। इसी का अर्थ लिखा है वृत्ति में, देखोगे अवयविनाशः पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्टस्य अवयवी, ये देखो लिख दिया, है कि नहीं, एकत्व संख्या विशिष्टस्य अवयवी। ये षष्ठी समासाबादा ये अर्थ नहीं है बेटा, है क्या है, ये बताया गया। जैसे वहां वृत्ति ने लिखा है गुणापवादः, वृद्धिराज की वृत्ति में लिखा कि नहीं लिखा अभिलेख जी, क्या लिखा अभिलेख जी, लिखा कि नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, कौन अपवाद है, वृद्धिराज जी। उसी तरह ये लिखा षष्ठी अपवादः, षष्ठी अपवादः यानी षष्ठी का क्या है, षष्ठ्यापवादः यानी षष्ठी का क्या है, तो ये इसका अर्थ क्या है, अविनाशः पूर्वादयः समस्यन्ते। तो देखो एकत्व संख्या विशिष्टस्य अवयवी ये दिया, यानी अवयवी क्या होना चाहिए, एकत्व संख्या विशिष्ट होना चाहिए, यानी कि एक होना चाहिए। अगर अनेक अवयवी अर्थ की प्रतीति होगी तो समास नहीं होगा, तो वहां एकाधिकरण रहेगा, एकाधिकरण तो वहां समास नहीं होगा। तो देखो हमने पूरा बता दिया। तो अब देखो सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, तो एक तो ये लिखा है अवयविनाशः, यानी भाई एक देशिनाशः का हो चाहे अवयविनाशः का हो, बता दिया ना कि एक देशिना का ये अर्थ क्या है, अवयविना। तो एक देशिना अवयविनाशः पूर्वादया समस्यन्ते, पूर्वादया से क्या लेना है, पूर्व अपर आदर, इनका क्या होता है, समास होता है। इसका परिचित अर्थ जैसे आप पूर्व में पढ़ते आए हैं कि पूर्व अपर आधार उत्तर इते तदंतिक समर्थेन सुबंतेन सह प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सहवा समस्यते सजा तत्पुरुषा एकत्व संख्या एकाधिकरणे, एकाधिकरणे का अर्थ हो गया एकत्व संख्या विशिष्ट से। तो चाहे एकाधिकरणे अर्थ में बोल दो चाहे ये बोल दो एकत्व संख्या विशिष्ट से, तो सूत्र का अर्थ हो गया कि नहीं हो गया, एक बार में बोलना नहीं। तो पूर्व अपर आधार उत्तर इत्ते तदन्यतम प्रकृतिक अंतम, एक अब एक देशी कहो चाहे अवयवी कहो, तो अवयवी हम शुद्ध वाला लिखते हैं, जो सुस्पष्ट वाला वो वाला बोलते हैं सुस्पष्ट, क्या, तो अवयवी प्रकृतिकम अवयव प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सहवा समस्यते सजा तत्पुरुषः एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी या एकाधिकरणे, दोनों एक ही चीज है, तो ये इसका अर्थ हो जाता। अब देखो इसको देखते हैं, तो इतना ध्यान रखना कि यानी पूर्व अपर आधार उत्तर इनका क्या होता है, समास होता है, किसके साथ होता है भैया, तो जो अवयवी वाचक है उसके साथ हो, एक देशी के साथ होता है, एक देशी मतलब अवयवी वाचक जो है कि नहीं, उसके साथ समास होता है। यानी कि पूर्व अपर उत्तर ये सब क्या होंगे, अवयव होंगे। जैसे देख लो पूर्व काया दिखा, क्या किया है कि नहीं, क्या लिखा है, पूर्वम कायस्य, पूर्व काया है यार, विग्रह क्या है इसका, पूर्वम कायस्य इति पूर्व काया है कि नहीं। अब देखो पूर्व पूर्व पूर्वसु है और काय 10 है कि नहीं, पूर्वसु आधार उत्तर
क्या पूर्व पूर्व अपर आधार उत्तर इत्येतदनन्तरं प्रकृतिकं सुबन्तम, है कि नहीं। एक देश प्रकृतिकेन समर्थेन सुबन्तेन सा समस्यते सचा सा वा समस्यते सचा तत्पुरुषा एकाधिकरणे एकत्व संख्या विशिष्ट अवयव, ऐसे कर देना है। तो देखो पूर्व सु ये क्या होगा, सुबंत हो गया, देखो षष्ठ्यंत नहीं है, इसका क्या होगा, एक देशी प्रकृति की जो समर्थ सुबंत, षष्ठ्यंत जो समर्थ सुबंत, एक देशी प्रकृति षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत कौन है, काय गस, इसके साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। काय का मतलब होता है शरीर, काय का मतलब क्या होता है शरीर, इसके अतः शरीर क्या है, पूरा शरीर अवयवी ना है, उसका पूर्व भाग, तो पूर्व भाग ले लो, चाहे सर ले लो, है कि नहीं, मुख ले लो, नेत्र ले लो, ये सब क्या है, पूर्वा है, पूर्वावयव है। अतः ये क्या होगा, इसका अवयव है, पूर्वावयव है, और अवयवी कौन है, पूरा शरीर, काय, है कि नहीं। तो काय क्या है, एक देशी है कि नहीं है। अतः एक देशी वाचक प्रकृति समर्थ सुबंध कौन हो गया, काय गस, इसके साथ क्या हो जाएगा, पूर्व सु का समास हो जाएगा। समास होता है प्रातिपदिक क्या होता है। अब देखो यहाँ पूर्व निपात किसका होगा, तो पूर्व निपात के लिए ही है यहाँ, यद्यपि काय गस षष्ठ्यंत है, इसका पूर्व सु के साथ समास हो सकता था, किस सूत्र से, षष्ठी सूत्र से, लेकिन अगर षष्ठी सूत्र से समास करते तो किसका पूर्व निपात होता, काय का। क्यों, क्योंकि षष्ठ्यंत कौन है, प्रथमांत षष्ठी है, सूत्र में प्रथमांत कौन है, षष्ठी, उससे बोध्य कौन है, ये काय का, इसी का पूर्व निपात होना होता, तो काय पूर्वा बनता क्या है, पूर्व काया। अतः पूर्व का हमें पूर्व निपात करना है, इसीलिए सूत्र समास कर रहा है। तो इसमें प्रथमांत कौन है, इसमें प्रथमांत है ये पूर्व पराधरोत्तरम, है कि नहीं, पूर्व पराधरोत्तरम, ये क्या है, प्रथमांत है, इससे बोध्य कौन है, पूर्व अपर आधार उत्तर, अतः इन्हीं का क्या होगा, पूर्व निपात होगा, है कि नहीं। षष्ठी तो क्या होगा, षष्ठा वहां तृतीयांत हो जाएगा, है कि नहीं। अवयविनाशा पूर्वादय समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी, तो षष्ठा क्या हो जाएगा, षष्ठ्या सा समासः, षष्ठ्यंत जो समर्थ सुबंत होगा उसके, तो यहाँ जो सूत्र में प्रथमांत है वो कौन है, पूर्व अपर आधार उत्तर, ये प्रथमांत है। अतः इन्हीं का क्या होता है, पूर्व निपात होता है, इसलिए पूर्व का ही निपात होगा, तो पूर्व काय बन जाएगा, पूर्व काय, असु आएगा सुकुरित सर, पूर्व काया, है कि नहीं। इसी तरह अपर काया है, बना लेना, अपरम काया, अपर काया, है कि नहीं, और अधरम काया, अधर काया, उत्तरम काया, उत्तर काया, है कि नहीं। तो इस तरह से बन जाएगा, काया नहीं, उत्तरम काया से उत्तर काया, पूर्वम काया से पूर्व काया, उस तरह अधरम काया से अधर काया, अपरम काया से अपर काया, उत्तरम काया से उत्तर काया, इस तरह से बन जाएगी, इनके साथ सबके साथ समास हो जाएगा। अब देखो पूर्व काया का अर्थ है एक पूर्वा अवयव। अब देखो यहाँ जो है इसका अर्थ होगा वो क्या होगा, एकत्व विशिष्ट जो अवयवी है उसका पूर्वा अवयव, अर्थ क्या होगा इसका, एकत्व संख्या विशिष्ट जो अवयवी उसका पूर्वा अवयव। तो देखो यहाँ एकाधिकरण अर्थ की प्रतीति है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है यहाँ समास हो जाता है, क्योंकि जो अवयवी है कौन, काय, वो कैठो है, एकत्व संख्या विशिष्ट, आता है यहाँ समास हो जाता है। अब देखो मान लो एक ठो ऐसा स्थल है जहाँ एकाधिकरण नहीं है, जैसे पूर्वज छात्राणाम, पूर्वज छात्राणाम, काय पूर्वज छात्राणाम, है कि नहीं, छात्राणाम पूर्वः इति पूर्वज छात्राणाम। अब देखो यहाँ पूर्व है और छात्राणाम छात्र हैं, तो बताओ यहाँ छात्राणाम में क्या वचन है, षष्ठी का बहुवचन है। अब बताओ छात्राणाम में बहुवचन कब आएगा, जब छात्र कितने रहेंगे तब ना होगा। अब वो छात्राणाम क्या हो गया, बहुत है, तो यहाँ जो अवयवी है यानी जो छात्र हैं उनका पूर्वावयव, तो छात्र जो अवयवी है वो कै ठो है, एक ठो है कि बहुत है, बहुत है, तो एकत्व विशिष्ट है यहाँ, अवयवी यहाँ एकत्व विशिष्ट, अतः यहाँ समास होगा। अगर एकाधिकरण नहीं कहते तो यहाँ भी क्या होने लगता, क्योंकि जो छात्र है अवयवी है वो कै ठो है, बहुत है कि नहीं, तभी ना बहुवचन हुआ, एक ठो होता तो एक वचन होता, है कि नहीं। अतः क्या यहाँ समास नहीं है, एकाधिकरण नहीं कहोगे तो यहाँ भी समास, हाँ समझे, वही एकाधिकरण किम पूर्वज छात्र। देखो लिखा पूर्वम काया से पूर्व काया, इस तरह अपरम काया से अपर काया, उत्तरम काया से उत्तर काया, अधरम काया से अधर काया, तो ये पूर्व अपर आधर उत्तर इनके सबके साथ क्या हो जाएगा, इनका सबका एक देशी के साथ समास हो जाता है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से इसका अर्थ समझ लेना। तो इतना करते हैं, इसका अर्थ है, इसका समन्वय है। तो इतना जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पूर्व पर अपर अधर उत्तर इत्येतत् अन्यतम प्रकृतिकम सुबंतम, इसका अर्थ क्या होगा, तो यही पूर्व पर
पूर्व अपर अधर उत्तर इत्येतदनन्तरं प्रकृतिकं सुबन्तम् एक देशी प्रकृति के न समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषः एकत्व संख्या विशिष्टस्य अवयव। ठीक है, ये कर लेना। वो समर्थ एक देशी प्रकृति की जो समर्थ सुबंत होगा वो क्या होगा, षष्ठ्यंत है, वो है अलग बात है, वो षष्ठ्यंत ही होगा क्योंकि पंचमी नहीं होती है, क्योंकि एक पंचमी होना चाहिए। यहाँ एक सूत्र है क्या है, दिक अन्यारादि तरते दिक शब्दांचुत्तर पदार्थ जा युक्ते, इसे पंचमी होना चाहिए क्योंकि दिक शब्द है, ये सब क्या है ना, पूर्व क्या हो, दिशा होती कि नहीं होती, पूर्व ऊपर अधर उत्तर ये सब क्या है, दिशा है, वाचक है, अतः क्या होना चाहिए, पंचमी होना चाहिए दिक शब्द के योग होने पर। लेकिन वहाँ अवयव वाचक के योग होने पर पंचमी नहीं होती। तस्य परमामृतम, ये सूत्र उसमें ज्ञापक है, तस्य परमम आमृतम, परमम आमृतम, तो वहाँ क्या नहीं हुई है, तस्य में षष्ठी हुई है, पंचमी नहीं हुई परम के योग होने पर। अतः उससे पता चलता है कि दिक अवयव वाचक जो शब्द होता है उसके योग होने पर क्या नहीं होती, पंचमी नहीं, तो इसलिए पंचमी नहीं होती, इसलिए क्या हो जाती है, षष्ठी हो जाती है। तो षष्ठी हो जाती है तो एक देशी प्रकृतिक समर्थ सुबंध क्या मिलेगा, षष्ठ्यंत मिलेगा है, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसा अर्थ कर देना आप क्या कि पूर्व अपर अधर उत्तर इत्येतदनन्तरं प्रकृतिकं सुबन्तम् एक देशी प्रकृति के न समर्थेन सुबंतेन सहवा सुबस्यते सचा तत्पुरुषः एकत्व संख्या विशिष्ट से अवयवी। इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा है। तो हो गया, आगे फिर आएगा ना अर्धम नपुंसकम। तो आज इतने पढ़ा के अपनी बारी विराम देते हैं। सभी हरिओम नमो नमः, जय श्री कृष्ण।